तो उत्तर प्रदेश से बड़ी चुनावी खबर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने ओबीसी समाज की भूमिका पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की है। असल में बहुजन समाज पार्टी ओबीसी समाज को साधने के लिए बड़े प्रयास कर रही है। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने भी ओबीसी समाज की बड़ी बैठक की थी। असल में बहन मायावती का कहना है कि 2007 में यूपी में बसपा की पहली जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, उसमें ओबीसी समाज का ऐतिहासिक योगदान था। उन्होंने निर्देश दिया है कि 2027 विधानसभा आम चुनाव में उस ऐतिहासिक योगदान को फिर से दोहराया जाएगा। और बीते दिनों जो बैठकें हुई हैं, जमीनी तैयारियां और जो जनाधार बढ़ाने के प्रयास हुए हैं, उसकी गहन समीक्षा बहन मायावती ने की है। साथ ही बहन जी ने कहा कि ओबीसी समाज का वास्तविक हित और कल्याण केवल बीएसपी और आयरन लेडी सरकार में है, जिसमें पूरी तरह से अपराध खत्म हो गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि विरोधी पार्टियां और उनकी सरकारों को आजमाने से ये बात पूरी तरह साबित हो चुकी है कि बहुजन समाज पार्टी ही सभी वर्गों का हित जो है वो सुरक्षित रख सकती है। साथ में बहन मायावती ने कहा कि विरोधी दलों में राजनीतिक और चुनावी स्वार्थ के तहत व्यक्तिगत रूप से किसी को आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में सभी वर्गों को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। उन्होंने आरोप भी लगाया कि ओबीसी समाज के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास को लेकर अन्य दलों का रवैया हमेशा संकीर्ण और जातिवादी रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी और शिक्षा में 27% आरक्षण लागू करने की मंडल आयोग की रिपोर्ट को अन्य दलों ने उसका विरोध किया था और बहुजन समाज पार्टी ने, मान्यवर कांशीराम साहब ने लगातार मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए लगातार संघर्ष किया था। बहन जी ने कहा कि वर्तमान में ओबीसी आरक्षण को एक प्रकार से निष्क्रिय बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बीएसपी ने अपनी स्थापना के बाद मंडल रिपोर्ट लागू कराने और सरकार बनने पर ओबीसी समाज को संवैधानिक अधिकार दिलाने का काम किया। बहन जी ने कहा कि बीएसपी ने सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति को मजबूत आधार देने का सर्व समाज हितैषी प्रयास किया है। साथ ही बहन जी कहती हैं कि दलित और अन्य पिछड़े वर्गों के विकास के लिए बीएसपी सरकार ने अलग अलग मंत्रालय, मंत्री, आयोग और विकास की योजनाएं बनाई। बहन जी ने इस बैठक में यह भी कहा कि जनहित और जन कल्याण के काम अधिकतर मामलों में अब कागज तक सीमित रह गए हैं और शोषित वर्ग को बीएसपी के माध्यम से सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में लेनी होगी। ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने टिकट वितरण करने का जो काम है वो तेज कर दिया है और प्रदेश की कई विधानसभाओं में बड़ी जनसभाएं करके प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी सबसे पहले अपने प्रत्याशियों को फाइनल करने का प्रयास कर रही है। और ये घोषणाएं केवल एक कागज के पर्चे पर नहीं निकल रही हैं, बल्कि प्रत्याशियों की घोषणा के लिए आला नेता बहुत बड़ी जनसभाएं करके एक एक प्रत्याशी घोषणा कर रहे हैं। इस तरह की कई घोषणाएं पहले भी हो चुकी हैं। आपने देखा होगा हापुड़ से लेकर कई साथ में हसनपुर, अमरोहा, कई जगह पर ऐसी बड़ी घोषणा हुई है और 22 और 23 तारीख को भी बड़ी घोषणा है, 21 तारीख को भी बड़े कार्यक्रम है। तो अमूमन हर विधानसभा में इस तरह की बड़ी घोषणाएं बसपा करने वाली है। बने रहिए, आपको उत्तर प्रदेश राजनीति खबर यहाँ मिलती रहेगी। सब्सक्राइब कर लीजिए, सर्च करिए DNN हिंदी, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।